ये दुनिया की सबसे अलग ही प्रेम कहानी है, जिसमें महलों की रानी बनी वैरागी शिव की दीवानी है। एक तरफ शिव और दूजी तरफ मैया गौरी है। ऐसे लगते हैं जैसे चांद से मिल गई चकोरी है। सच्चे प्यार में नहीं होता कभी कोई स्वार्थ, प्रेम तो होता है शिव पार्वती के जैसा निस्वार्थ। महादेव संग माता पार्वती की जय हो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ क्या है, तो महादेव ने दिया था कुछ ऐसा जवाब। आइए सुनते हैं महादेव से प्रेम का असली अर्थ क्या है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार देखने को मिलता है, बल्कि उनके प्रति एक दूसरे के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है। बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी रही है। वह अपनी जिज्ञासियों को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे प्रश्न किया करती थी जो कि आज के समय के लिए वैवाहिक जीवन तौर तरीकों सिखाने की मदद करती है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार सम्मान है और एक दूसरे के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी रही है। वह अपनी जिज्ञासों को शांत करने के लिए महादेव से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछती थी जो कि आज के समय में वैवाहिक जीवन में तौर तरीके सिखाने में मदद करते हैं। दरअसल एक दिन पार्वती जी ने देवों के देव महादेव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा। इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती, सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई है। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों का अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पूर्ण मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरा एकांकीपन और मुझे पर मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बातें किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादातर पुराणों और व्रतों की कहानियों में शिव पार्वती की कथा सुनते आ रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी के लिए प्रेम किसी तीसरे के सोचने समझने की परवाह नहीं करता, लेकिन जब भी पत्नी को कोई चोट पहुंचती है, तब उनके क्रोध में सृष्टि को खत्म कर देने का ताप आ जाता है। इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप, शिव जी के सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धारा है, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत पर ही उनका निवास स्थान हुआ है। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई है। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी के अधिक किसी को भी नहीं चाहा। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी पार्वती नित्य ही अपनी जिज्ञासियों को शांत करने के लिए महादेव जी से अलग अलग प्रश्न किया करती थी।
एक दिन उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका भविष्य क्या है। माता पार्वती ने इस सवाल पर महादेव से प्रेम के बारे में पूछा। आइए महादेव और माता पार्वती की संपूर्ण प्रेम कहानी की कथा सुनते हैं। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो कि 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी को भी नहीं चाहा। कभी नहीं किया कि शिवजी के सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिवजी को पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया था, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त रहे और प्रसन्न रहे। पर सती तैयार ना हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव जी से है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाए अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनि को बुलाए गए। बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, पर अपनों को नहीं, और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात न मानकर गलती हो जाने का आभास हुआ, और जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पूर्ण जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो कि आज भी 51 शक्तिपीठ के रूपों में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी को वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए थे। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या की मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने अपने सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में लेकर गई, जहाँ पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग करके विभिन्न प्रकार के कठोर तप सहस्त्रों वर्ष तक किए। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी वटु वेश में समझाने को पहुँचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती को दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर लिया और पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे दिया। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी। तब वास्तु विप्र रावण, जो दक्षिणा में शिवजी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी को प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा,
बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों के जैसे पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनाकर ही निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं वो पार्वती के हर एक जन्म को ही तो प्रतीक है जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयों से सही तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा था। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के समय में प्रेम का महत्व और भी बढ़ गया है। हम सभी को प्रेम की आवश्यकता है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों से प्रेम करना चाहिए और उनसे प्रेम पाना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि तुम अपने दर्शन से साक्षात करती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है। जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास करवाती हो कि तुम्हारे योग्य हूँ, तुमने मेरी वास्तविकता प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया है। यही तो प्रेम है पार्वती। जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है वहाँ शिव और शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोग को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार अपनाना बहुत ही गलत है। यह एक वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ इंसान अपनी मर्यादा लांघने में कोई देरी नहीं करता। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमसे एक दूसरे का साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी जोर दे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। महादेव और महादेवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने का भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के वैवाहिक जीवन पर सदा बने रहे। हे महादेव, हे माता पार्वती, आप अपने सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय। महादेव और माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है।